हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के कुछ फार्मूले रिवीजन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल जो जितने भी फार्मूले हैं इस चैप्टर से उसका हम सारा रिवीजन करेंगे आज। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। इसको हम एस भी बोलते हैं या फिर ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं। तो इसका हमारा होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और हमारा यहाँ पे एस कैसे निकलेगा, तो हमारा जो ए बी सी गिवन दिया रहेगा ये इनको हम हेरोन्स फार्मूला ही बोलते हैं। इनको हम हेरोन्स फार्मूला ही बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हमारा ये एस होता है। तो ये आपको एक याद रखना है। और एक होता है ये वाला एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल एक दिया रहेगा, उसका दो साइड और एक एंगल दिया रहेगा, दो साइड और एक एंगल दिया रहेगा। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, मान लीजिए हमें दिया हुआ है बी सी साइड दिया हुआ है और एंगल दिया है ए। तो हम इससे निकालेंगे 1/2 इंटू बी सी इंटू साइन ए बाई ए, साइन ए। उसके बाद हमारा दूसरा है बी सी दिया है तो ये हो जाएगा। अगर हमारा सी ए दिया रहेगा तो 1/2 इंटू सी ए, और इसमें कौन सा एंगल हमारा गिवन रहेगा, साइन बी। उसी तरह से ए बी सी हो गया, सी ए हो गया, और एक हो गया, एक हमारा एक बच गया ए बी। तो ए बी में हमारा साइन सी दिया रहेगा गिवन 1/2। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। तो ये हमारा एरिया निकालने के लिए हो गया और ये हमारा हेरोन्स फार्मूला हो गया। तो ये दो फार्मूला हमें अभी ये याद रखना है। उसके बाद हमारा एक आता है साइन फार्मूला। इसमें आता है साइन फार्मूला। तो साइन फार्मूला क्या होता है हमारा, साइन ए बाई साइन ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, और एक सी बाई साइन सी। तो हमको साइन फार्मूला में ये याद रखना होता है, साइन ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। उसके बाद है प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या होता है हमारा, ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इसको हम कैसे याद रखेंगे, ए बराबर यहाँ पे हमारा बी कॉस सी। अगर यहाँ पे बी रहेगा तो इसके साथ कॉस सी लगेगा, और यहाँ पे सी रहेगा तो कॉस बी लगेगा, क्योंकि बी के बाद सी आता है और सी के पहले बी आता है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर जैसे हमारा यहाँ पे बी है तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी के बाद हमारा क्या आता है सी कॉस ए। सी के बाद क्या आता है हमारा ए, तो ए अब प्लस यहाँ पे ए कॉस, ए के बाद क्या आता है हमारा यहाँ पे क्या बच गया ए कॉस सी। तो हमारा ऐसे हो सकता है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हमारा इसी तरह से सी बराबर क्या लिखेंगे, ए कॉस बी, और क्या बच गया हमारा बी कॉस ए। जैसे कि यहाँ पे इसका अपोजिट होता है, ए कॉस बी यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ये बी जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, और कॉस ए जो होगा यहाँ पे एंगल में चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी है, बी बराबर है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है हमारा। तो सी बराबर सी कॉस ए, सी के बाद क्या आता है कॉस ए, सी के बाद ए ही ना आता है तो ए होगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसी को अपोजिट लिख देते हैं, ए कॉस सी। यहाँ पे भी सेम है, बी कॉस सी कॉस बी। तो हमारा ये प्रोजेक्शन फार्मूला याद हो गया। क्या हो गया हमारा, ये प्रोजेक्शन भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं हमारा कोसाइन फार्मूला पे। यहाँ पे है कोसाइन फार्मूला। तो कोसाइन फार्मूला के लिए हम सबसे पहले कॉस ए लेते हैं। कॉस ए, इसमें भी हमारा 3 फार्मूला है। कॉस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबसे पहले तो ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे होगा 2pc। ये तो सबको याद होना ही चाहिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। उसी तरह से कॉस बी होगा। कॉस बी का क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे कॉस ए है तो यहाँ पे देख लीजिए याद करने का तरीका, बी स्क्वायर, कॉस ए है तो यहाँ पे बी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे बी है तो क्या होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये जो है इसको माइनस कर देते हैं बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है 2 इंटू सी है जो यहाँ पे मतलब लिखेंगे हम, उसी को यहाँ पे इंटू में कर देंगे सी ए। उसी तरह से कॉस सी का याद करने के लिए हम क्या करेंगे,
सी के बाद क्या आता है, ए आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2ab हमारा ये तीनों कॉस फॉर्मूला याद होना चाहिए और सबको होना चाहिए। तो हम ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला एक फार्मूला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, साइन ए बाई टू, इसमें भी 3 होता है, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, इसमें भी होता है। तो इसको हम कैसे याद रखें, इसका होता है अंडर रूट साइन अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी और बी सी। तो यहाँ पे एस आपको मालूम ही है, ये वाला एस है, एस को निकालने का तरीका ये है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू डिवाइडेड बाई 2, तो इस ऐसे हमारा एस निकल जाएगा। उसके बाद है हमारा साइन बी बाई 2, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पे ए है तो बी हो जाएगा, तो यहाँ पे बी है तो साइन एस माइनस सी और एस माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या है हमारा यहाँ पे बी सी, तो सी ए। उसी तरह से हम साइन सी बाई 2 वाला भी याद रख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एस माइनस सी के बाद क्या आता है हमारा ए आता है, उसके बाद क्या आता है एस माइनस बी, उसके बाद क्या हमारा बच गया ए बी, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सेम इसी तरह से है हमारा कॉस ए बाई 2 का, इसको हम कैसे याद रखेंगे, साइन ए बाई 2 हो गया कॉस ए बाई 2, तो इसका हमारा है ऐसे फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए। अब क्या बच गया हमारे साथ बी सी बच गया, तो बी सी नीचे कर देंगे, उसी तरह से कॉस बी बाई 2 है हमारा, तो कॉस बी बाई 2 को इसको भी ऐसे लिख लेंगे, एस इंटू एस माइनस हमारे पास क्या है बी है, तो हम इसको बी करेंगे और क्या क्या नहीं है उसको हम इंटू में कर देंगे और डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बी है तो ए और सी नहीं है, तो ए सी को यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह से इसको भी लिख लेते हैं, एस इंटू एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई ए बी, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। उसी तरह से हम एक और फार्मूला है नेपियर एनालॉजी फार्मूला इसको बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है, जैसे कि tan b माइनस सी बाई 2 है, tan b माइनस सी बाई 2 है, तो इसका एक फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे b माइनस सी है तो इसी तरह से b माइनस सी और b प्लस सी और यहाँ पे cot a बाई 2 कर देंगे। उसी तरह से tan का आता है b माइनस सी माइनस a बाई 2 आता है, तो इसको कैसे करेंगे, c माइनस ए है तो c माइनस ए, c प्लस ए, इधर है इधर क्या हो जाएगा cot, यहाँ पे जो नहीं है उसको लिखते हैं, जैसे यहाँ पे b नहीं है तो हम b बाई 2 एंगल में लिख देंगे। उसी तरह से एक सेकेंड थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है tan और tan सी प्लस हो गया, अब a प्लस बी बाई 2 का लिखेंगे, तो a माइनस बी ए प्लस बी और इंटू कॉट क्या नहीं है c बाई 2, तो हमारा ये c बाई 2 हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही हमारा ये भी हो गया फार्मूला, ये भी हो गया, और कोई छूट रहा है, हाँ एक और छूट रहा है ये वाला tan a बाई 2 का, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। tan a बाई 2 का फार्मूला क्या होगा, तो इसका होता है एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, तो उसी तरह से tan b बाई 2 का एस इंटू यहाँ पे हमारा क्या नहीं है, यहाँ पे हमारा b नहीं, b है c नहीं है, एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ये वाला यहाँ पे आ जाता है। tan c बाई 2 का इसी तरह से है, तो tan c बाई 2 का क्या लिखेंगे, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पे एस पता ही है आपको, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हमारा क्या है यहाँ पे एस। तो इसी तरह से हमारा फार्मूला हो गया सारा, ये फार्मूला देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का जितना भी है वो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको अगर रिवीजन करना होगा तो इससे कर सकते हैं या फिर आप नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ में। तो ये हो गया हमारे एक चैप्टर का फार्मूला क्लियर। ऐसे ही हम हर चैप्टर का फार्मूला डाल देंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो सब कर दीजिए। और ये चैनल आपसे सपोर्ट चाहता है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।